हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ आईएफएस फिजिक्स। अगर आप जेएनयू एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे जरूरी काम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। तो हमारा चैनल आईएफएस आपके लिए लेकर आया है कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज्ड हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 2019 ईयर में जेएनयू के एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमारा बैच 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। आईआईटी जैम जो टारगेट कर रहे हैं 2021, तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी स्पेशल फीचर्स हैं इस बैच के या फिर हमारे ऑनलाइन ऐप के, वो सब आपको ifasonline.com वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का नंबर है आप उस पर डायल करके जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो जान सकते हैं। हम 2 अक्टूबर से आईआईटी जैम का बैच शुरू करने वाले हैं। एक नया बैच, एक बैच पहले से ही चल रहा है, तो अब ये बैच 2 अक्टूबर से शुरू होगा। सो अगर आप रेडी हैं देन यू कैन एनरोल इट। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दैट इज 6th नंबर क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का सिर्फ। फॉर एन हाइड्रोजन एटम की यहां पे बात हो रही है। दी स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इज गिवन बाय दिस। जो En एनर्जी लेवल है या और जो En+1 एनर्जी लेवल है, इन दोनों का जो गैप है दैट इज गिवन एज डेल्टा n, वेयर n इज सम क्वांटम नंबर से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, हमें सबसे पहले चाहिए डेल्टा n और n में क्या रिलेशन है, क्योंकि उसी रिलेशन के बेसिस पे हम इनमें से ऑप्शंस करेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें पता है En क्या होता है, -13.6 ओवर n स्क्वायर। सो व्हाट विल बी माय डेल्टा n देन, En+1 माइनस En दैट इज इक्वल टू -13.6। अगर मैं कॉमन ले लू, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिमेंबर कई बच्चे भूल जाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी इसकी जरूरत नहीं है बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर इट। 1 ओवर n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। डू यू अग्री? 13.6। अब यहां पे बस एलसीएम लो और सॉल्व करो एंड यू व्हाट यू विल गेट, you will get let me do it in the new line here, -13.6 over n+1 square into n square, and this will be n square minus n+1 whole square. गुड, अब इसका क्या करना है, इसको पूरे तरीके से सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा, En -13.6 इक्वल टू n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1 स्क्वायर n स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर। तो यहां से n स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। What you will get, -13.6 2n+1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर n+1 स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां से आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि इफ आई इंक्रीजेस n देन दिस डेल्टा n विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज यहां पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और न्यूमिनेटर में सिर्फ n है। तो अगर मैं n इंक्रीज करूंगा तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। दिस टर्म विल डोमिनेट, दैट्स व्हाई आवर psi n विल डिक्रीज। सो योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना ज्यादा जरूरी था, -13.6 ओवर n स्क्वायर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, नाउ लेट्स ट्राई आउट अनदर क्वेश्चन। यहां पे डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी your chemical potential is 0, mu is equals to 0. You just have to remember this, no need to go in the details. Okay, next question,
कंसीडर टू डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यहां पे अब आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज पता होनी चाहिए। 1D के लिए क्या होता है? 1D के लिए होता है En इक्वल्स टू n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा। 2D के लिए क्या होता है? यही एनर्जी आइगन वैल्यू nx प्लस ny प्लस हाफ दैट विल बी दिस इज हाफ प्लस हाफ 1 h क्रॉस ओमेगा। एंड 3D के लिए क्या होता है? En इक्वल्स टू En नहीं, यहां पे अब nx ny nz चला जाएगा। ओके, दिस विल बी ऑल्सो, सो यू विल गेट nx प्लस ny प्लस nz प्लस हाफ कितना हुआ? 3/2 h क्रॉस ओमेगा। अगर आपको ये तीनों एनर्जी आइगन वैल्यूज पता है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपको अच्छी नॉलेज है। अब यहां पे क्या करेंगे, हमसे सिर्फ केस पूछा गया है 2 डायमेंशनल का, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है? दैट nx प्लस ny प्लस 1 इज h क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू 11 h क्रॉस ओमेगा। इसका मतलब है h क्रॉस ओमेगा से h क्रॉस ओमेगा काट दूं अगर मैं, आई विल गेट दिस, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा nx प्लस ny विल बी इक्वल्स टू 10। अब कितने कॉम्बिनेशन है जिससे nx प्लस ny 10 बन सकता है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी n की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है। योर nx हो चाहे ny हो चाहे nz हो, दे लाई फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। सो क्या 0 एंड 10, अगर मैं यहां पे nx की वैल्यूज लिखूं, यहां पे ny की वैल्यूज लिखूं, 0 10 क्या मुझे यही वैल्यू देगा? यस। तो फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? 1 एंड 9। तीसरा 2 एंड 8, 3 एंड 7 एंड सो ऑन टिल व्हाट 1 0, दिस विल बी 10 एंड 0। अब यहां पे इसका सबका अपोजिट कर दीजिए, 9 1 8 2, ये भी होंगे केसेस, 7 3 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखो ये दोनों केसेस में अब ये 20 नहीं होंगे, कितने होंगे? 12 नहीं होंगे, ये होंगे 11। यू कैन काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7, और वैसे ही आगे आप काउंट करेंगे, सो यू विल अल्टीमेटली गेट 11 नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स with energy this. Okay, so now so your option C will be correct. Now let's come to the next question. अगले क्वेश्चन में क्या है? An electron has the speed of 300 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी हुई है यहां पे 300 मीटर पर सेकेंड, जो कि जिसकी एक्यूरेसी क्या है? 0.01%। मतलब जो डेल्टा V है, ये तो V है, जो डेल्टा V है, चेंज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इसका 0.01%, दैट विल बी दिस, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.03। yes, this might be the case. Yeah, this velocity will be the delta V, meter per second, sorry, this will be the meter per second. Uncertainty in the velocity। और आपसे पूछा क्या है? With what accuracy can we determine the position? आपसे डेल्टा x पूछा है। अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला क्या है? डेल्टा x डेल्टा p is approximately equal to h क्रॉस। h क्रॉस क्या होता है? h over 2 pi. So you can write it as h. Why? Because in some time we can take this approximation. इन केसेस में अगर आप h क्रॉस भी ले, h क्रॉस बाय 2 भी ले, तब भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। आपको बस रेंज पता चल जाएगी कि किस रेंज में आपका डेल्टा x है, और उस रेंज से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो टू कैलकुलेट इट, डेल्टा x विल बी इक्वल टू h ओवर डेल्टा p। h क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। डेल्टा p क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू डेल्टा v क्या है? अभी हमने निकाला है 0.03 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस विल गिव यू
2.4 सेंटीमीटर। ये वैसे मीटर में इसका आंसर आएगा, आई विल राइट इट हियर 2.4 सेंटीमीटर, बट यू कैन कन्वर्ट दैट मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड यू विल गेट दिस 2.4. सो योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. 24th क्वेश्चन देखिए. ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके अ न्यूक्लियस एमिट्स अ गामा रे. न्यूक्लियस के अंदर से एक गामा रे एमिट होती है विद द एनर्जी. इस गामा रे की एनर्जी गिवन है 1.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमसे वेवलेंथ पूछी है. सो एनर्जी और वेवलेंथ में आपको रिलेशन पता होना चाहिए. क्या होता है रिलेशन? योर एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा. अब आपको H पुट करना है, C पुट करना है और लैम्डा पुट करना है. सॉरी, वेवलेंथ पूछी है, E पुट करना है, आपको लैम्डा मिल जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा विल बी इक्वल टू HC ओवर E. H क्या होता है? 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.35. अब मेगा होता है 10 रेज़ टू पावर 6. और अब अगर ये मैंने प्लैंक कांस्टेंट अगर मैंने जूल में रखा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये मैंने जूल पर सेकंड में रखी है, जूल सेकंड में रखी है, सॉरी जूल पर सेकंड में रखी है, तो इसकी भी वैल्यू नीचे जो एनर्जी की वैल्यू यहां पे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं वो भी मुझे जूल में करनी पड़ेगी. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल. सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल. So now solve it lambda and you will get 920 into 10 raised to power minus 15 meter, which is nothing but a femtometer. जैसे मैंने आपको बताया 1 मेगा क्या होता है, 1 मेगा होता है 10 raised to power 6, वैसे ही 1 फेम्टो जो होता है, फेम्टो that is equal to 10 raised to power minus 15 मीटर. ओके, सो आपको अगर मैं एक सीरीज बता दूं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, मीटर के टर्म्स में. डेसी का मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 मीटर, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. अब 3 का टेबल शुरू कर दो. मीटर, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 मीटर एंड 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर. सो अब आपको सब पता है. अगर आपके पास गिवन हो कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, सो दिस विल बी द इक्वेशन और यू विल यूज. ऐसे ही पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 मीटर. ऐसे ही अभी जो हमने यूज किया है वो फेम्टोमीटर यूज किया है इन द टर्म्स ऑफ मीटर. ओके, so this is clear. come to the next question. यहां पे भी बड़ा इजी केस है. यहां पे दिया हुआ है 2 मिली वॉट. वॉट किसकी यूनिट है? दिस इज गिवन एज पावर. पावर गिवन है हमें. इज एमिटेड एट अ फ्रीक्वेंसी दिस. फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज. हाउ मेनी फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स पता लगाने हैं, ऑन एवरेज आर एमिटेड बाय दिस सोर्स पर सेकेंड. पर सेकेंड पे ध्यान दीजिए. वाई? बिकॉज हमें जो नंबर ऑफ फोटोन्स से रिलेशन पता है, दैट इज माई एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ फोटोन्स टाइम्स एच म्यू. अब यहां पे मुझे पावर गिवन है, बट पावर इज नथिंग बट इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. और टाइम हमारा 1 सेकेंड है. इफ t इक्वल्स टू 1 सेकेंड देन इट मीन्स दैट माई पावर इक्वल्स टू एनर्जी. सो आई कैन पुट this power into this energy, so it will be 2 milliwatt energy equals to NH mu. अब मिली के लिए आपको वही चीज देखनी है. यहां देखो मिली वॉट है, that will be equals to milliwatt will be equals to 10 raised to power minus 3 watt. So you can write 2 into 10 raised to power minus 3 watt equals to n. तो मुझे फाइंड करना है. h क्या होता है? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6.6 सॉरी इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज. सो यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. यू विल गेट योर n एज इक्वल टू
I will write it here with another color so that you can solve it. N equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34 into 6 into 10 raised to power 14 hertz divided by 2 into 10 raised to power 3 watt. So this will be the equation, and to solve it you will get 5 into 10 raised to power 5. Okay, 15 sorry. This will be the number of photons. आपको ये याद रखना चाहिए. Good. Let's come to the next question. What would be the frequency of the photon produced when an electron, अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी. गिवन क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का केस है, यहां पे एनर्जी क्या गिवन है? 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट is brought to rest in a collision with a heavy nucleus. हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, एनर्जी दी हुई है, सो हमें फॉर्मूला पता है, that will be E equals to h mu. Okay, so एनर्जी इज गिवन, म्यू निकालना है तो म्यू क्या होगा? म्यू होगा E over h. एनर्जी गिवन है हमें 20 किलो, क्या होता है? 10 raised to power 3. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मैं नीचे जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखूंगा वो किस में रखूंगा? जूल में, जूल सेकंड में. दैट विल बी 6.6 इंटू 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड. और एनर्जी क्या है? 2 इंटू 10 raised to power 3 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19. समझ गए ना ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि यहां पे आपको एक बार और बता देता हूं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू कितना? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 20 मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस होल टर्म इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो मैंने यहां पे एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पर क्या है? जूल सेकंड. सो मेरे पास यूनिट्स किस में आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी विल बी इन द पर सेकंड यूनिट, और पर सेकंड क्या होता है? हर्ट्ज. आई विल गेट 4.84 इंटू 10 raised to power 18 हर्ट्ज. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे आपके 2019 एग्जाम में क्वांटम मैकेनिक्स के. आप बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आगे थोड़े दिनों में मैथमेटिकल फिजिक्स के भी वीडियोस आएंगे. सो हम कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं इन डिफरेंट वीडियोस. और बाकी भूलिएगा नहीं, 2 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू है IIT जैम का. इफ योर टारगेट इज जैम 2021, you can join IFAS Physics. And if you like this video, then do subscribe our channel. Thank you so much.